हेलो गाइस, मैं जितेंद्र आपका आपके यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूँ और आशा करता हूँ कि सभी लोग अच्छे होंगे, एकदम स्वस्थ होंगे। तो चलिए भाई, आज का जो हमारा सेशन है वो है सीडीपी यानी कि वृद्धि और विकास के बारे में पढ़ेंगे, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो चलिए आज की क्लास को प्रारंभ करते हैं आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि जो वृद्धि और विकास होता है वो होता क्या है, इस चीज़ के बारे में जानते हैं। तो देखिए बच्चे, ध्यान देना एक बार। वृद्धि और विकास यानी कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, हम लोग जानेंगे कि ग्रोथ और डेवलपमेंट में डिफरेंस क्या होता है, फर्क क्या होता है। तो भाई, जितने भी चैनल के साथ नए जुड़े हैं वो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास, अपने मित्रों के पास शेयर करें। याद रखना, वृद्धि और विकास से आपके एग्जाम में सीटेट, तो आपका जनवरी 2024 में एग्जाम होने वाला है। यहाँ से आपके 2 से 3 क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे, इस चीज़ के बारे में याद रखना। ज़्यादा भी हो सकते हैं, मिनिमम आपके 2 से 3, हाईएस्ट 5 भी हो सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि वृद्धि और विकास में क्या डिफरेंस है। सबसे पहले से जान लेते हैं। तो वृद्धि वृद्धि को कहा जाता है यानी कि ग्रोथ, विकास को कहा जाता है डेवलपमेंट। वृद्धि जो होती है वो एक समय के बाद रुक जाती है, और जो विकास होता है वो हमेशा याद रखना जीवन पर्यंत चलता रहता है। जैसे मैं बात करता हूँ विकास की। विकास हमेशा गर्भावस्था से लेके, यानी कि जब बच्चा माँ के गर्भ में होगा तब से लेके, और जब तक बच्चे का अंतिम दिन होगा यानी कब्र की तरफ जाएगा, वो उससे याद रखना वो क्या करता है, उसका विकास कुछ ना होता रहता है, वो कुछ ना कुछ सीखता रहता है। लेकिन जो वृद्धि होती है, वृद्धि एक समय के बाद जाने के बाद रुक जाती है। जैसे हमारी हाइट रही, लंबाई रही, तो लंबाई जो है वो एक समय के बाद क्या हो जाएगी, रुक जाएगी। अब इसी के आधार पर ध्यान देना, अगर हम लोग बात करते हैं, देखिए सबसे पहले जानेंगे कि विकास क्या है। विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जो सतत चलती है। सतत का मतलब होता है जो कंटिन्यू चलती है भाई, जो क्या होती है याद रखना, जो कंटिन्यू चलती है, तथा जिसमें गुणात्मक परिवर्तन और परिणात्मक परिवर्तन यानी मात्रात्मक परिवर्तन दोनों सम्मिलित होते हैं। यानी कि जो विकास होता है उसमें दोनों प्रकार के परिवर्तन होते हैं, गुणात्मकता वाले परिवर्तन भी होते हैं और कैसे परिमाणात्मक परिवर्तन जो होते हैं वो भी होते हैं। तो इसी चीज के बारे में जानिए कि गुणात्मक परिवर्तन क्या होते हैं और परिणामात्मक परिवर्तन क्या होते हैं। देखो, गुणात्मक का मतलब होता है किसी भी चीज की क्वालिटी, और परिमाणात्मक का मतलब होता है जो भी आपका प्रोडक्ट है उसका फाइनल रिजल्ट क्या है, ये क्या होता है, परिणाम आत्मक होता है। अब हम लोग जानेंगे, देखिए वृद्धि और विकास के बारे में। वृद्धि और विकास के बारे में वही चीज जो भी मैंने आपको बताई थी, वही चीजें बताई गई हैं। परिपक्वता यानी मैच्योरिटी आने के बाद जो वृद्धि होती है वो रुक जाती है। ध्यान देना, यानी कि जैसे ही बच्चा बड़ा होगा तो उसकी जो वृद्धि है वो रुक जाएगी। लेकिन अगर मैं बात करता हूँ विकास की, तो विकास पे ध्यान देना, गर्भ से कब्र तक जो होता है याद रखना, वो बच्चे का क्या होता है, वो विकास होता है। अब हम लोग जानेंगे कि गुणात्मकता चीजें क्या होती हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, क्वालिटी। तो याद रखिए क्वालिटी क्या है, इस चीज को बात जानते हैं। कार्यशैली, यानी कि किसी की कार्य करने की जो क्षमता है वो क्या है। जैसे सपोज करना कि भाई एक जो 18 वर्ष का बच्चा है, उसकी कार्य करने की जो बॉडी में एनर्जी है वो अधिक है। लेकिन अगर मैं कहने लगूं, या जो 50 साल का व्यक्ति होगा या जो 60 साल का व्यक्ति होगा, उसकी कार्य करने की क्षमता क्या एक 20 साल के लड़के के मुकाबले रहेगी, बिल्कुल नहीं रह सकती। तो याद रखना, ये क्या होती है, आपकी कैपेसिटी होती है, ध्यान देना, कार्यशैली हो गई। दूसरी होती है कार्य क्षमता, यानी कि उसके अंदर याद रखना एबिलिटी कितनी होती है, उसकी जो क्षमता होती है वो कितनी होती है, इस चीज के बारे में याद रखना। जैसे मैं बात करने लगा हाइट के बारे में। अब हाइट ऐसे तो है नहीं कि कोई व्यक्ति 50 वर्ष का है, उसकी हाइट बढ़ेगी, बिल्कुल भी नहीं भाई। एक व्यक्ति की फिक्स फिक्स एकदम समय पे जाने के बाद हाइट रुक जाएगी। तो उसकी हाइट रुक चुकी है वो क्या कहलाएगी, याद रखना, वो कहलाएगी उसकी वृद्धि। वो क्या कहलाएगी भाई, वृद्धि कहलाएगी। तो यहाँ पर देखिए हमने गुणात्मकता चीजों के बारे में जाना। गुणात्मक पर परिवर्तन क्या होते हैं, कार्यशैली हो जाएगी और जैसे हमारी कार्य क्षमता हो जाएगी। इसी के बाद हम लोग जानेंगे किसके बारे में, ध्यान देना भाई, अब परिणामात्मक के बारे में जानते हैं। तो देखिए अगर मैं बात करता हूँ परिमाणात्मक के बारे में, इस चीज के बारे में जानिए। देखिए परिमाणात्मक परिवर्तन क्या होते हैं, याद रखना, जैसे आप में क्या हो जाएगा, हाइट हो जाएगा, वेट हो जाएगा, शेप हो जाएगा, याद रखना। यानी कि हम लोगों की परिमाणात्मक में जो भी हमारे बॉडी के अंदर बदलाव आपको देखने को मिलेंगे, जैसे हमारा वेट हो गया, हमारी हाइट होगी, हमारी बॉडी की शेप हो गई, ये सभी क्या आते हैं, आपके परिमाणात्मक परिवर्तन होते हैं।
इसमें एक वर्ड दे रखा था सतत। सतत का मतलब क्या होता है? सतत का मतलब होता है, याद रखना, कि कोई भी चीज जो कंटिन्यू लगातार चलती है उसे क्या कहते हैं? उसे सतत कहते हैं। याद रखना, देखिए, सतत का अर्थ होता है लगातार चलना, अर्थात पीछे की अवस्था पुनः ध्यान नहीं देना। यानी कि जो आगे की तरफ हम लोग बढ़ते रहते हैं, जैसे हमारी उम्र बढ़ रही है, तो ये क्या है? ये सतत विकास है हम लोगों का। मैंने कहा मेरी लंबाई बढ़ रही है, तो क्या है? सतत विकास है। लेकिन एक समय के बाद अगर रुक जाएगी तो वो सतत नहीं होगा, वो असतत हो जाएगा, क्योंकि हम लोग क्या है, एक जगह रुक चुके हैं। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। जो विकास होता है इसमें मानसिक पक्ष को, इसमें सामाजिक पक्ष को, सांवेगिक पक्ष इत्यादि सम्मिलित होते हैं। तो अगर मैं इसकी बात करता हूँ, मानसिक जो पक्ष होता है, याद रखना, कि व्यक्ति दिमागी रूप से चीजों को सोचने या समझने की चीजें होती है, वो भी इंक्लूड होता है। सामाजिक पक्ष होता है, सोशल जो चीजें होती हैं उसमें भी होता है। सांवेगिक जो पक्ष होता है उसे कहते हैं इमोशनल। तो इस चीज पे ध्यान देना। देखिए, अगर मैं बात करता हूँ विकास के बारे में, तो डेवलपमेंट ये जरूरी नहीं है कि जो वृद्धि है, देखो ये भी याद रखना, वृद्धि विकास का एक हिस्सा होता है, एक भाग होता है। कैसे भाग होता है? कि अगर हाइट बढ़ रही है तो कहीं ना कहीं वृद्धि हो रही है, और वृद्धि के साथ क्या है? विकास भी हो रहा है। लेकिन हाइट मेरी रुक चुकी है, तो इसका मतलब ये नहीं कि जो वृद्धि है वो तो रुक चुकी है, लेकिन क्या विकास भी रुकेगा? बिल्कुल नहीं रुकेगा। विकास जो है वो कंटिन्यू बढ़ता रहेगा। कैसे बढ़ता रहेगा इसे समझना। जैसे अगर मैं बात करता हूँ कि किसी की हाइट, जो 18 वर्ष का जो लड़का है या 20 वर्ष का लड़का है, जो 25 वर्ष का लड़का है, उसकी लंबाई जो है 5 फीट 10 इंच है। लेकिन उसकी जो मैच्योरिटी है, उसका विकास तो हो रहा है, उसका जो मानसिक विकास है वो तो हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। उसके अंदर समाज से जुड़े हुए कुछ नियम कानून, समाज की बातों को सीख रहा है, समाज के लिए क्या अच्छा क्या बुरा है वो चीज को सीख रहा है। ये भी हो गया। इमोशनल यानी कि सांवेगिक पक्ष क्या हो जाएंगे? जो उसके इमोशनल है उनमें भी कहीं ना कहीं बदलाव या वृद्धि, जो चेंजिंग आपको दिखाई देगी। अब इसी के साथ देखिए, विकास के बारे में हम लोग जानते हैं। तो अगर मैं बात करता हूँ विकास के बारे में, तो ध्यान देना इस चीज के बारे में आप लोग। विकास में क्या क्या इंक्लूड होता है? शारीरिक विकास आना, ज्ञान संबंधित मानसिक विकास या संज्ञानात्मक। संज्ञानात्मक या मानसिक का ज्ञान, इसका मतलब एक ही होता है, ये व्यक्ति के कहीं ना कहीं दिमाग से आने की उससे जुड़ा हुआ होता है। थर्ड पॉइंट क्या है हमारा? सामाजिक विकास। और फोर्थ पॉइंट हमारे याद रखना सांवेगिक विकास। सांवेगिक जो विकास होता है इसे इमोशनल कहते हैं, इस चीज के बारे में याद रखना। क्या कहते हैं? इमोशनल। ये क्या होता है आपका? सोशल होता है, इस चीज के बारे में याद रखना। ज्ञानात्मक क्या होता है? आपकी मेंटल एबिलिटी होती है। और शारीरिक क्या होता है? फिजिकल डेवलपमेंट होता है। तो अब इसी चीज के बारे में जानेंगे। देखिए ये क्या लिख रखा है भाई, फिजिकल डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट और इमोशनल डेवलपमेंट। ये 4 प्रकार के, याद रखना, जो डोमेन होते हैं, या भाई वो किसके डोमेन होते हैं? 4 प्रकार के, वो विकास के डोमेन होते हैं। अगर हमसे पूछा जाए कि विकास के जो डोमेन होते हैं वो कितने होते हैं, तो 4 होते हैं। कौन कौन से? फिजिकल होता है, कॉग्निटिव होता है, सोशल होता है और इमोशनल होता है। याद रखना, देखिए, फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल, इमोशनल और क्या है भाई? फिजिकल डेवलपमेंट। ये इस तरीके से हम लोगों के क्या होते हैं? 4, याद रखना, डोमेन माने गए हैं किसके भाई? डेवलपमेंट। और डेवलपमेंट किसे कहा जाता है? विकास को कहा जाता है। इसी के साथ हम लोग आगे जानेंगे। अब लोग हम लोग अब ये एक एक करके हम लोग फिजिकल डेवलपमेंट, इन सब डेवलपमेंट के बारे में पढ़ेंगे कि डेवलपमेंट कौन कौन से होते हैं, इनके बारे में जानेंगे हम लोग। तो देखिए, अगर मैं बात करता हूँ फिजिकल डेवलपमेंट की भाइयों, तो फिजिकल डेवलपमेंट की अगर मैं बात कर रहा हूँ आप लोगों से, तो ध्यान देना इस चीज के बारे में। फिजिकल डेवलपमेंट है या शारीरिक विकास के अंदर हमेशा हाइट जो है ये आती है हम लोगों की, वेट जो होता है ये आता है, साइज जो होता है ये होता है, शेप जो होता है, बॉडी शेप होती है एटसेट्रा। यानी कि कहीं ना कहीं फिजिकल डेवलपमेंट का मतलब होता है कि व्यक्ति का जो शरीर है, उसका जो ग्रोथ है, यानी सॉरी उसका जो डेवलपमेंट है वो किस प्रकार से, मेरी हाइट का बढ़ना, मेरी बॉडी का वेट बढ़ना, मेरी बॉडी का साइज चेंज होना या मेरी बॉडी का शेप चेंज हो जाना, ये क्या कहलाता है? हमारा फिजिकल डेवलपमेंट कहलाता है। उसके बाद हम लोग जानेंगे मोटर डेवलपमेंट के बारे में। मोटर डेवलपमेंट जो होता है, याद रखना, ये क्या होता है? तो मोटर डेवलपमेंट हमेशा हमारी 2 प्रकार के होते हैं। फिजिकल डेवलपमेंट के अंदर 2 चीजें आती हैं, एक मोटर डेवलपमेंट होता है। अब ये मोटर डेवलपमेंट होता है, याद रखना, ये हमारे कार्य करने की क्षमता पर डिपेंड होता है। किससे होता है? गति संबंधित पक्ष से डिपेंड होता है। मैं भी ये भी कह सकता हूँ
कि फिजिकल डेवलपमेंट के दो पार्ट होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला जो होता है उसे कहा जाता है ग्रॉस मोटर स्किल्स, और सेकंड जो होता है ये होता है हम लोगों का फाइन मोटर स्किल्स। देखिए इस चीज के बारे में, ये ग्रॉस मोटर क्या होते हैं और फाइन मोटर क्या होते हैं, इस चीज के बारे में जानिए। तो देखो एक बार देख लेते हैं। मोटर डेवलपमेंट यानी कि गति संबंधित पक्ष जो शारीरिक विकास से संबंधित होते हैं, तो कौन कौन से होते हैं? दो होते हैं, ग्रॉस मोटर स्किल्स और फाइन मोटर स्किल्स। अगर मैं ग्रॉस मोटर स्किल्स की बात करता हूँ तो ये कौन से, इन्हें हिंदी में कहा जाता है स्थूल गति कौशल कहते हैं। यानी कि ग्रॉस के अंदर क्या, हमारी जो शरीर की बड़ी मांसपेशियां होती हैं वो हमेशा काम करती हैं। अब बड़ी मांसपेशियां कौन सी होती है इस चीज के बारे में समझना। जैसे सपोज करना, मुझे कोई 50 किलो या 20 किलो वेट उठाना है, तो मैं सपोज करना कि इस पेन के अंदर 20 किलो क्या है, वेट है, तो मैं इसे क्या 2 उंगलियों से उठा सकता हूँ? कैसे नॉर्मल बिल्कुल नहीं उठा सकता। मुझे कहीं ना कहीं पूरे अपने हैंड का जो पूरा हाथ है उससे ये पकड़ना पड़ेगा, और पूरी कोहनी और ये क्या है, मेरे जो शोल्डर है वहां तक की पावर लगाऊंगा, तो मेरी पूरी मसल्स वर्क कर रही हैं। तो ये क्या होता है, ये होता है हमारे, याद रखना, ग्रॉस मोटर कहलाता है। बड़ी मसल्स काम करते हैं, देखो जैसे बड़ी मसल्स का काम करना, आर्म्स की मसल्स होगी, लेग्स की मसल होगी। मुझे अब रस्सी जंप करनी है, रस्सी कूदनी है, तो रस्सी तो ऐसा तो नहीं कि मैं नॉर्मल कूद लूंगा, मुझे जंप करना होगा, मुझे अपने पैरों के माध्यम से क्या है, जंप करना होगा। तो इसका मतलब क्या है कि मेरी जो बड़ी मसल्स हैं बॉडी की वो वर्क कर रही हैं। मुझे रनिंग करनी है, तो रनिंग करते समय मुझे क्या करना होगा, अपना हाथ भी चलाना होगा और हमारा पैर भी भागेगा भाई। तो इसका मतलब क्या, हमारी पूरी बॉडी एक्टिव है, इसका मतलब हमारी बड़ी मसल्स काम करती हैं। तो पेपर में एग्जाम में क्वेश्चन आता है, जो उछलना होता है वो किस प्रकार की स्किल्स होती है, तो याद रखना, जब किस प्रकार का मोटर होता है तो वो होता है ग्रॉस मोटर्स होता है। कौन सा होता है? ग्रॉस मोटर्स होता है। अब देखिए फाइन मोटर्स क्या होता है इसके बारे में जानते हैं। अगर मैं फाइन मोटर्स की बात करता हूँ, तो फाइन मोटर्स में हमारी हमारे शरीर की जो छोटी मांसपेशियां होती हैं वो वर्क करती हैं। किस प्रकार से करती हैं इस चीज को समझना। अगर मैं फाइन मोटर की बात करता हूँ, सूक्ष्म गति कौशल की बात कर रहा हूँ, तो भाई ध्यान देना, इसमें छोटी छोटी मसल्स जैसे आंख की मांसपेशियां, हाथ की मसल्स जो होती हैं वो चीजें होती हैं। ध्यान दीजिए, जैसे मेरा इस पेन को उठाना वेट नहीं है, तो मैंने क्या है, सिर्फ ओनली अंगूठे और उंगली की सहायता से इसे उठा लिया, तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा फाइन मोटर्स हो जाएगा। जैसे लिखना, मुझे अगर लिखना है तो पेन की हेल्प से लिखूंगा, पेन को मैं उंगली और अंगूठे की हेल्प से उठा सकता हूँ, तो इसका मतलब क्या है, यानी पकड़ सकता हूँ, तो ये फाइन मोटर्स हो जाएगा। आंखों को झपकाना, पलके मारना, ये सब क्या हो जाएंगे, फाइन मोटर्स। क्योंकि हमारी बॉडी की कहीं ना कहीं जहाँ पर छोटी यानी कम एनर्जी लगती है जिस काम में, या हमारी जहाँ पर छोटी मसल्स काम करती है, उन्हें क्या कहा जाता है, उन्हें कहा जाता है फाइन मोटर। और जो हमारे याद रखना ग्रॉस मोटर्स होती हैं उसमें हमारे हमेशा हमारी जो बॉडी की बड़ी मसल्स होती हैं वो वर्क करती है। देखो जैसे ग्रॉस मोटर के बारे में, स्थूल गति कौशल में, घुटनों के बल चलना, क्योंकि पूरी बॉडी हमारा वर्क करेगी भाई, जो छोटा बच्चा रहेगा। खड़े होकर चलना, हमारा जो पूरा पैर है वो वर्क करेगा, नहीं बड़े मसल्स काम करेंगी। दौड़ना कूदना, ये भी क्या है, याद रखना, हमारी वॉकिंग हो जाएगी, रनिंग हो जाएगी, जंपिंग हो जाएगी, सब क्या है, ये सब हमारी ग्रॉस मोटर हैं। अब लिखना वगैरह जितनी भी चीजें होंगी ये क्या हो जाएंगी, हमारा लिखना हो जाएगा। याद रखना, उंगली के माध्यम से किसी भी चीज के ऊपर, जैसे मैं इसके ऊपर भाई इस तरीके से उंगली चला रहा हूँ, तो क्या हो जाएगा, ये मेरी फाइन मोटर्स हो जाएगी। क्यों? क्योंकि मैंने कहीं ना कहीं क्या है बच्चा, याद रखना, अपनी उंगली की हेल्प से ये चीजें की हैं। और अगर आपको इसी प्रकार के नोट्स चाहिए तो आप 9991158665 इस नंबर पर सीधा व्हाट्सअप कर सकते हो। आपको नोट्स, इसी प्रकार के नोट्स अगर आपको चाहिए, याद रखना। और आप लोग हमारे टेलीग्राम ग्रुप के साथ जुड़ सकते हो जिसका नाम क्या है, जीत मंत्रा। और भाई जितने भी बच्चे हैं वो ध्यान देना, जो बच्चा नया इस चैनल के साथ जुड़ा है वह इस चैनल को सब्सक्राइब करे, अपने दोस्तों के पास, अपने मित्रों के पास इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अब ध्यान देना, हम लोग जानेंगे किसके बारे में, अब हम लोग जानते हैं फाइन मोटर्स के बारे में, कि फाइन मोटर्स है क्या, इस चीज़ के बारे में जानते हैं। तो देखिए, अगर मैं बात करता हूँ फाइन मोटर्स के बारे में, तो इस चीज़ को पढ़ते हैं हम लोग। फाइन मोटर में उंगली और अंगूठे के जरिए कुछ उठाना, वही चीज होगी। रेत में पैरों की उंगलियां घुमाना, ये भी वही बात है। ड्राइंग करना, पेंटिंग करना, राइटिंग करना, काजल लगाना, इन सब में क्या होता है, इन सब में हमेशा जो हमारे उंगलियां होती हैं वही वर्क करती हैं। इसका मतलब ये कौन सी मोटर होगी, ये हमारी फाइन मोटर्स कहलाएगी। इसी के साथ में हम लोगों ने जाना कि ग्रॉस मोटर क्या होता है, फाइन मोटर क्या होता है। अब ये जो हमारा यानी कि फिजिकल जो डेवलपमेंट था वो बच्चा क्या होता है, याद रखना, फिजिकल डेवलपमेंट हमारा कंप्लीट होता है। फिजिकल डेवलपमेंट के कितने पार्ट बताए थे, दो बताए थे, कौन कौन से होते हैं,
फाइन मोटर्स और ग्रॉस मोटर्स होते हैं, इस चीज के बारे में याद रखिए आप लोग। अब हम लोग जानेंगे कॉग्निटिव डेवलपमेंट, यानी कि कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा मानसिक विकास हो जाएगा, या इसी को संज्ञानात्मक विकास भी कहते हैं। संज्ञानात्मक विकास या इसी को मानसिक विकास भी कहा जाता है, याद रखना। देखिए, चाहे मैं संज्ञानात्मक विकास की बात कर रहा हूँ या किसकी बात कर रहा हूँ, मानसिक विकास की, तो बच्चे ध्यान देना इस चीज के बारे में, कॉग्निटिव डेवलपमेंट के बारे में। संज्ञानात्मक पक्ष में विकास से अर्थ मानसिक क्षमताओं के विकसित होने से है। संज्ञान का अर्थ दिमाग बौद्धिक क्षमताओं का विकास है। यानी कि कहीं ना कहीं जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है वो हमारे दिमाग के ऊपर, यानी हमारी जो मेंटल एबिलिटी होती है उस पर कहीं ना कहीं डिपेंड होता है, या मैं कह सकता हूँ कि हमारे मानसिक विकास पे निर्धारित होता है। जैसे मैं अगर मेरे सामने कोई समस्या आ रही है तो उस समस्या का समाधान करने के लिए मैं किसका यूज करूंगा, अपने दिमाग का। तो वही क्या होगा, वो कॉग्निटिव डेवलपमेंट होगा। मुझे कोई चीज याद करनी है तो मैं किससे के माध्यम से याद करूंगा, अपने दिमाग के माध्यम से। कहीं ना कहीं वो क्या है, वो मेरा कॉग्निटिव डेवलपमेंट है। और ध्यान देना, कॉग्निटिव डेवलपमेंट का मतलब होता है किसी भी जानकारी को स्टोरेज करना, समस्या के समय उसका समाधान करना। हम किससे करते हैं, कॉग्निटिव डेवलपमेंट से करते हैं। तो संज्ञानात्मक पक्ष में विकास से अर्थ मानसिक क्षमताओं के विकसित होने से है। संज्ञान का अर्थ दिमाग बौद्धिक क्षमताओं का विकास है, जैसे सोचना, तर्क करना, कल्पना करना, मेमोरी, भाषा विकास। ये सभी की सभी जो चीजें होती है वो किस में आती है, याद रखना, ये आती है हमारी कॉग्निटिव डेवलपमेंट में। अब देखिए, जो हमारा ब्रेन होता है वो दो प्रकार से वर्क होता है। हमारे ब्रेन में दो काम होते हैं। हमारे ब्रेन के जो पार्ट होते हैं वो दो पार्ट होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं, देखो आपने यहाँ पर आपको इस जगह भी दिखाई दे रहा होगा। एक तो ये वाला जो पार्ट होता है, एक ये वाला पार्ट होता है फर्स्ट पार्ट, और ये कौन सा होता है, सेकंड पार्ट। तो ध्यान देना, तो ब्रेन के दो पार्ट होते हैं, तो लेफ्ट ब्रेन होता है और दूसरा कौन सा होता है, याद रखना, राइट ब्रेन होता है। तो लेफ्ट ब्रेन का जो काम होता है वो क्या होता है, लॉजिकल थिंकिंग लगाना, जैसे मैथ, साइंस, लैंग्वेज, इन सब का जो काम होता है उसमें हमारा ब्रेन का कौन सा हिस्सा काम कर, दिमाग का काम करता है, लेफ्ट ब्रेन काम करता है। लेकिन अगर मैं बात करता हूँ क्रिएटिविटी, यानी कि जो हमारी जितनी भी रचनात्मक कार्य होते हैं, जैसे हमारी ड्राइंग हो जाएगी, म्यूजिक हो जाएगा, डांस हो जाएगा, यानी जो हमारी एक्टिविटीज है उन्हें हमारा दिमाग का कौन सा काम काम करता है, याद रखना, तो वह हमारा राइट ब्रेन जो होता है वो काम करता है। अगर हमसे एग्जाम में पूछा जाए कि ड्राइंग करते समय हमारा लेफ्ट जो ब्रेन है वो यूज होगा या राइट ब्रेन काम करेगा, तो याद रखना हम कौन सा करेगा, राइट ब्रेन करेगा। हमसे पूछा जाए कि लैंग्वेज को बोलते समय, मैथ को पढ़ते समय या साइंस को पढ़ते समय हमारा कौन सा ब्रेन का हिस्सा काम करेगा, तो याद रखना वो लेफ्ट ब्रेन जो है वो काम करेगा। तो चलिए, जो कॉग्निटिव थ्योरी है हमने इस चीज के बारे में जाना। अब हम लोग जानते हैं किस चीज के बारे में, याद रखना बच्चा, सोशल डेवलपमेंट। और सोशल डेवलपमेंट क्या होता है, सोशल डेवलपमेंट कहा जाता है सामाजिक विकास को। किसे कहा जाता है भाई, सामाजिक विकास को कहा जाता है। थोड़ा ध्यान देना एक बार। तो ध्यान देना इस चीज के बारे में कि अभी थोड़ा टेक्निकल इशू हो गया, तो उसके कारण थोड़ी चीजें हुई, तो समझना भाई ये क्या है। ये सोशल डेवलपमेंट है। सोशल डेवलपमेंट को कहा जाता है सामाजिक विकास। भाई क्या कहा जाता है, यह हमें सामाजिक विकास कहा जाता है। अब सामाजिक विकास क्या होता है इस चीज के बारे में समझिए। समाज के अंतर्गत निहित नियमों का अनुपालन करना इसी से संबंधित होता है। सामाजिक विकास छोटी सी अपनी लैंग्वेज में समझिए, जहां पर हम समाज के प्रति ये जान सके कि सही क्या है और गलत क्या है, समाज के नियम और कानून क्या है, समाज के जो नियम और कानून बने हैं वो क्या हमारे लिए सही है या गलत है। अगर मैं समाज के नियम या कानून में कोई बदलाव करूं तो उसका इफेक्ट क्या होगा। जहां पर हम सिर्फ ओनली समाज के बारे में सोचते हैं, जहां पर व्यक्ति नैतिक विकास के बारे में ज्ञान करता है,
जहाँ पर सिर्फ उसे ये पता चले कि अगर मेरे किसी भी काम को करने से समाज में कोई परेशानी या समस्या ना हो किसी दूसरे व्यक्ति को, वो क्या कहलाता है, वो सोशल डेवलपमेंट कहलाता है। देखिए, समाज के अंतर्गत निहित जितने भी समाज के नियम होते हैं या कानून होते हैं, उनका पालन करना क्या कहलाता है, सोशल डेवलपमेंट कहलाता है। तो इस चीज के बारे में याद रखना आप लोग भाई। सेकेंड चीज क्या होती है, तो सोशल डेवलपमेंट होता है, देखिए, सोशलाइजेशन इज ए लाइफ लॉन्ग प्रोसेस स्टार्टिंग फ्रॉम इन्फेंसी टू डेथ। यानी कि इसका मतलब क्या है, जो इन्फेंसी जो आपकी हमारी स्टेज होती है, यानी बच्चा जो शैशवावस्था में होता है तब से लेके और जब तक वो मरेगा, यानी कि जब तक उसकी मृत्यु होगी, याद रखना, यह है वो कहीं ना कहीं समाज से जुड़ा रहेगा और समाज के नियम कानूनों को सीखता रहेगा। ये एक बहुत लंबा क्या होता है, प्रोसेस होता है बच्चा, इस चीज के बारे में आप लोग याद रखना। तो देखिए, द प्रोसेस ऑफ लर्निंग, अडेप्टिंग एंड, यानी कि क्या है, इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं जो इसकी प्रोसेस है, जो प्रक्रिया है समाज में रहने की, वो कहीं ना कहीं समाज से चीजों के बारे में क्या कर रहा है, सीखने लग रहा है। इस चीज के बारे में आप लोग याद रखना। और वो समाज से जो भी कुछ सीख रहा है, उसी समाज के बाद वो क्या कर रहा है, वो वहां पर अपने बिहेवियर को बदलता है, समाज के नियम और कानूनों को देखकर अपने व्यवहार में परिवर्तन लेके आता है। यही क्या कहलाता है, ये सोशल डेवलपमेंट कहलाता है। इसी के बाद जानेंगे इमोशनल डेवलपमेंट, यानी कि जो आपका सामवेगिक, यानी कि जो आपका संवेग जो विकास होता है वो क्या होता है, इस चीज के बारे में जानते हैं। देखिए, एक साइकोलॉजिस्ट हुए थे जिनका नाम क्या था, रेथन्स, जिनका नाम क्या था, रेथन्स। रेथन्स के अनुसार संवेग भावना है जो हमारे अंदर रंग भरती है, यानी कि जो इमोशनल होते हैं वो किसी भी चीज में कलर भरती है। कैसे, याद रखना, कोई व्यक्ति दुखी है और वह व्यक्ति मेरे पास आया और वो मुझे अपनी समस्या बता रहा है, अब वो रोने लग रहा है, वो दुखी है। अगर मेरे अंदर इमोशनल नहीं होंगे तो उसके रोने से या उसके दुखी होने से मुझे कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ना। लेकिन कहीं ना कहीं अगर मुझे इफेक्ट पड़ेगा तो वो क्या होगा, याद रखना, कि मैं हाँ उसके संवेगों से जुड़ा, और जुड़ने के बाद मैंने क्या किया कि मैंने उसके संवेगों की जो उसकी परेशानी थी, उस परेशानी को समझा और उसकी परेशानी में उसका साथ दिया। ये क्या होता है, मेरे इमोशनल्स हैं। जैसे हम लोग कभी कभी मूवी देखते हैं, जैसे हमने रामायण देखी थी, रामायण देखने के बाद में जब भरत और राम भगवान का जब मिलाप होता है वनवास जंगल के अंदर, तो वो भरत जी जब जिद करते हैं कि राम भगवान जी आप अयोध्या वापस चलिए, आपकी जगह मैं वनवास जाता हूँ, तो उस सीन को देखकर, उस सिचुएशन को देखकर कहीं ना कहीं हमारा जो संवेग है वो उन इतना ज्यादा प्रभावित हुआ उनकी बातों से कि एकदम हमारी आंखों से क्या है, आंसू आना शुरू हो जाते हैं, पानी आना प्रारंभ हो जाता है। तो ये हमारे इमोशनल्स होते हैं। बहुत बार क्या होता है कि लोग नाटक देखते हैं, मूवी देखते हैं, हमें लगता है कि इसके साथ गलत हो रहा है, और हम लोग ये इमेजिनेशन करते रहते हैं, सोचते रहते हैं कि नहीं भाई ये तो इसके साथ गलत हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए, हम खुद भी दुखी हो जाएंगे। तो ये क्या होता है, ये कहीं ना कहीं हमारे इमोशनल्स होते हैं। और अगर व्यक्ति के अंदर इमोशनल्स ना रहें तो वो एक क्या होगा, मशीन हो जाएगा। इसलिए किसी भी चीज के अंदर इमोशनल्स का होना बहुत जरूरी होता है। तो ध्यान देना, इमोशनल्स यानी कि डेवलपमेंट हो गया, इमोशनल डेवलपमेंट अबाउट नॉइंग एंड मीनिंग यूर इमोशनल्स, यानी कि जो भी आपके इमोशनल्स हैं वो कहीं ना कहीं आपको इस चीज के बारे में बताते हैं कि आपको हमें दूसरों के साथ किस तरीके से रहना है, दूसरों के साथ किस तरीके से जुड़ना है, ये चीज याद रखना है। और देखिए, ध्यान देना, जो इमोशनल्स होते हैं वो कॉग्निशन आर इंटरेस्टेड, यानी कि वो कहीं ना कहीं हमारे संज्ञानात्मक जो विकास होता है उसको प्रभावित करते हैं। इस चीज के बारे में भी आप लोग याद रखें। तो इमोशनल्स के बारे में जाना, भी एक छोटी सी चीज जान लो कि इमोशनल्स माने क्या होते हैं, हमारे संवेग होते हैं, और संवेग किस प्रकार के होते हैं, दूसरे से जोड़ने का जो काम करता है वो कौन करते हैं, हमेशा संवेग करते हैं। चलिए, ये चीज हमने सब किसके बारे में जाना, ये सारी चीजें हमने जाना वृद्धि के बारे में। अब देखिए, यहाँ पर एक इमेज बना रखी है, और इमेज में क्या है कि एक जो बच्चा है वो बच्चा क्या करने लग रहा है, वो बच्चा रो रहा है, तो उसकी माँ उसकी क्या करे, बड़ी केयर से, भाई हाँ भाई क्या बात है क्या नहीं है। तो इस यही चीज क्या है कि इमोशनल तो है। अगर कोई किसी और का बच्चा रोता रहेगा तो हम कुछ करते ही नहीं है। अगर वो हमारे किसी रिलेटिव का है तो हमें बहुत जल्दी इमोशनल से, अरे क्यों रो रहा है, इसे नहीं रोना चाहिए। तो ये सारी चीजें क्या होती है, याद रखना, संवेग होते हैं। अब हम लोग जानते हैं वृद्धि के बारे में। तो हमने विकास के बारे में जाना, अब हम लोग वृद्धि के बारे में जानते हैं। तो देखिए, अगर मैं वृद्धि की बात करता हूँ, तो वृद्धि यानी कि ग्रोथ, यह विकास का एक छोटा सा हिस्सा है। देखो, वही बात होगी, यानी कि विकास का क्या होता है, हिस्सा होता है। परिपक्वता भी विकास का ही हिस्सा अर्थात डोमेन है, यानी जो मैच्योरिटी होती है वो भी क्या होती है, विकास की क्या कहलाती है, डोमेन कहलाती है। परिपक्वता आनुवांशिकता से संबंधित होती है। परिपक्वता हाईली रिलेटेड टू
हेरिडिटी यानी आनुवांशिकता से जुड़ी हुई होती है। और ग्रोथ यानी कि जो वृद्धि होती है वो क्या होती है, क्वांटिटी चेंज होते हैं, मात्रात्मक परिवर्तन होते हैं, याद रखना किसमें, वृद्धि के अंदर। वृद्धि क्या है, एक समय के बाद रुक जाती है, और वृद्धि जो होती है वो विकास का ही क्या होता है, एक हिस्सा होता है, एक भाग होता है। इस चीज के बारे में याद रखना। अब जानेंगे कि जो मात्रात्मक परिवर्तन होते हैं वो क्या होते हैं, जैसे मोटा होना, पतला होना, लंबा होना, आकार में वृद्धि या छोटा होना। ये सब हमारी क्या कहलाती है, सारी सारी चीजें हमारी वृद्धि कहलाती हैं। अब देखिए क्वांटिटी का अर्थ क्या होता है, जिसे हम गणना या मेजर कर सकें। विकास में हम सभी हिस्सों को माप नहीं सकते। विकास में याद रखना, सभी हिस्सों को नहीं माप सकते। वृद्धि में हम लोग माप सकते हैं। वृद्धि में कैसे माप, मेरी हाइट कितनी है, मेरा वेट कितना है, मेरी चेस्ट कितनी है, ठीक है ना, तो इन्हें मैं माप सकता हूँ। लेकिन अगर मैं कहने लगूं कि भाई ये बताइए कि मेरे इमोशनल्स कितने हैं, यानी कि मेरे संवेग कितने हैं, अब कौन मुझे माप सकता है कि भाई मेरे अंदर कितना संवेग है, मेरे अंदर खुशी का संवेग कितना है, मेरे अंदर दुखी का संवेग कितना है। मेरा आईक्यू लेवल, चलो मैं ठीक है बुद्धि को माप सकता हूँ, मानसिक चीज माप सकता हूँ, इमोशंस को नहीं माप सकता, सोशल कल्चर को नहीं माप सकता, भाई मेरे अंदर कितनी सामाजिकता है कितनी नहीं है, मैं इसको भी नहीं माप सकता हूँ। तो याद रखना, विकास को नहीं माप सकते और वृद्धि को माप सकते हैं। इसके बाद में वृद्धि एक समय पर रुक जाती है। देखिए वृद्धि एक समय पर रुक जाती है, जबकि विकास एंड डेवलपमेंट होता है गर्भ गर्भ से कब्र तक चलने वाली प्रक्रिया है, याद रखना। और वृद्धि को एक यूनिट यानी कि केजी, इंच, सेंटीमीटर आदि के तहत मापा जा सकता है, जबकि विकास को पहेलू को नहीं मापा जा सकता। ये चीज आप लोग याद रखना, वृद्धि को माप सकते हैं लेकिन हम लोग कभी विकास को नहीं माप सकते। इन चीजों के बारे में ध्यान देते रहना। जो भी पॉइंट आपको बता रहा हूँ ये आपके एग्जाम से रिलेटेड बहुत महत्वपूर्ण है, और आपके एग्जाम में ये कहीं ना कहीं आपको बहुत सारी चीजें देखने को मिलेंगी भाई। अब इसके बाद देखिए, विकास को केवल आकलन यानी असेसमेंट किया जा सकता है। विकास का क्या किया जा सकता है, सिर्फ ओनली, याद रखना, विकास की अगर मैं बात करता हूँ मेरे भाइयों, तो विकास का सिर्फ ओनली असेसमेंट किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है, आकलन किया जा सकता है, याद रखना। और चेंज खेलना विकास का हिस्सा है, वही लंबाई बढ़ना वृद्धि का। याद रखना, जो चेस होता है वो किसका है, चेस यानी कि चेस जो गेम है वो विकास का हिस्सा है, और जो लंबाई का बढ़ना होता है वो किसका हिस्सा होता है, वो वृद्धि का हिस्सा भाई होता है। इस चीज के बारे में याद रखना। अब देखिए वृद्धि के बारे में, मात्रात्मक या परिमाणात्मक परिवर्तन होता है। वृद्धि सामान्यतः शारीरिक परिवर्तनों से संबंधित है। वृद्धि का मापन सही से किया जा सकता है क्योंकि ये संकुचित होता है। वृद्धि में संरचनात्मक परिवर्तन शामिल हैं और एक समय के बाद ये रुक जाते हैं। तो देखिए वृद्धि क्या है, कि वृद्धि के अंदर सिर्फ ओनली शारीरिक परिवर्तन से संबंधित होती है, इसका सही माप किया जा सकता है, और वृद्धि में संरचनात्मक परिवर्तन भी शामिल होते हैं। अब जानते हैं विकास के बारे में। परिमाणात्मक के साथ साथ गुणात्मक परिवर्तन भी होता है, याद रखना। इसमें तो सिर्फ क्या है, मात्रात्मक और परिमाणात्मक, इसमें क्या है, गुणात्मक भी चीजें ऐड हो जाती हैं। इसमें क्या है, विकास का आश्रय शरीर के विभिन्न शारीरिक, मानसिक और व्यवहारिक संगठन से होता है। यानी कि जो मैंने आपको डोमेन बताए थे वो सभी सभी किस में आते हैं, विकास के अंदर आते हैं, लेकिन वो सभी डोमेन वृद्धि के अंदर नहीं आते। अब इसी के साथ आगे हम लोग जानेंगे। अब देखते हैं, अब इसी के बाद एक यहाँ से इम्पोर्टेंट चीज है, आपके एग्जाम में यहाँ से देखने को आपको मिलेगा। यानी कि प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। डायरेक्शन के बारे में पेपर में यहाँ से आपको देखने को मिलेगा भाई, हर चीज के बारे में याद रखिए। देखिए इस चीज के बारे में समझ, यहाँ से आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। और किसी भाई को अगर नोट चाहिए तो वो 9991158665 इस नंबर पर कॉल कर सकता है, या हमारे टेलीग्राम ग्रुप के साथ जुड़ सकता है जिसका नाम क्या है, जीत मंत्रा है। और एक चीज़ और भाई याद रखना, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और जो भी बच्चा नया जुड़ा है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हमारा जो टारगेट वो ये है कि जो भी आपके सीटेट में जितनी महत्वपूर्ण चीज़ आपके पेपर आएंगी वो सारी चीज़ें मैं कराऊंगा। आपको मैं ईवीएस की पेडागोजी है वो भी पढ़ा चुका हूँ, अब आपके लिए मैराथन लेके आएंगे। मैथ पेडागोजी है उसे भी पढ़ा चुका हूँ, हिंदी पेडागोजी है वो भी हम लोग पढ़ चुके हैं, और सीडीपी जो है हम लोगों की चली रही है मेरे भाई, ये ध्यान रखना। तो जितना भी आपका ईवीएस यानी कि जो पेडागोजी
और जो हम लोगों को याद रखना सीडीपी है, उसे कंप्लीट कराने का काम जो जिम्मा है भाई वो मेरा है। बस चैनल को क्या है सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को ज़्यादा से शेयर करें। तो ध्यान देना इस चीज़ के बारे में। देखिए, यानी कि फेलोकॉल्डल, ये चीज़ याद रखना। लंबवृत यानी जिसे स्रोदप दोमुखी कहा जाता है, यानी कि पेपर में क्वेश्चन आता है कि सिर से पैर की तरफ जो लंबाई होती है उसे क्या कहा जाता है, तो याद रखना उसे स्रोदप दोमुखी कहा जाता है, उसे पेलोकोल्डल कहा जाता है। इस चीज के बारे में आप लोग याद रखना। इसी के बाद में सेकंड जो होता है, यानी केंद्र से बाहर की तरफ जो बच्चे का विकास होता है वो कैसे होता है, ये भी आपके पेपर में पूछा जाता है। तो ये कहाँ से होता है याद रखना, ये समीपस्थ दूरस्थ से होता है, जिसे प्रॉक्सी ओरिस्टल कहा जाता है। ये चीज याद रखना आप लोग। ये दोनों की दोनों चीज याद रखना, कहीं ना कहीं आपको ये हमेशा देखने को मिलेगा। सीधा पेपर में क्वेश्चन आता है कि सिर से पैर की तरफ का विकास क्या कहलाता है, याद रखना, या केंद्र से बाहर की ओर तरफ का जो विकास होता है भाई वो क्या कहलाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और आपका एक क्वेश्चन यहाँ इस जगह से आपको देखने को मिलेगा। देखिए, बच्चे के जन्म के समय बच्चे का जो सिर का सिर शरीर का 1/4 भाग होता है, नहीं 25% होता है। ये चीज भी आप लोग याद रखना। इसी के साथ जो आज की हमारी क्लास है वो समाप्त होती है भाई। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगली क्लास में इसी तरीके से। जय हिंद, जय भारत।